कहते हैं मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है। दरअसल जब किसी इंसान को ये एहसास हो जाता है कि वो मरने वाला है तो उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत ही कीमती हो जाता है। खास करके तब जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी के बयान हो रहे होते हैं। उन बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज भी उन्हें गंभीरता से लेते हैं और उन्हीं आधार पर आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाते हैं। आज की इस घटना में एक लड़की अपने पति के साथ 7 जन्मों की जीने मरने की कस्में खाती है, मगर वह अपने पति के साथ सिर्फ 7 दिनों तक ही रह पाती है। उन 7 दिनों में उसका पति उसके साथ ऐसी हैवानियत करता है, ऐसी दरिंदगी करता है, जिसकी वजह से वो 7 दिन उस लड़की को बहुत ही दर्द और तकलीफ़ में गुजारने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला हमीरपुर की है। इसकी एक कॉलोनी लगती है, PWD कॉलोनी। दरअसल बात 3 फरवरी 2024 के शाम की है। यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर दूर एक ज़िला है जालौन, उसी का एक इलाका लगता है उरई। उरई के रहने वाले विजय उमेरे की बारात हमीरपुर PWD कॉलोनी आई थी। पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को 7 जीने मरने की कस्में खिलाईं। पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। सुबह हुआ, तारीख थी 4 फरवरी 2024। सभी लोग विदाई की रस्मों में जुटे हुए थे। उस लड़की की उम्र 35 साल हो गई थी जब उसकी शादी हुई है और उसके माता पिता पहले ही ख़त्म हो चुके होते हैं। उसके भाई ने उसकी परवरिश की थी, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई थी और शादी भी उसी ने की थी। उसका भाई विदाई के समय रोता भी है और खुश भी होता है कि आज उसकी बहन की शादी हो गई है और वो अपने ससुराल जा रही है, अपने घर जा रही है। बहुत खुशी खुशी अपनी बहन को विदा करता है। बहन जब विदा होकर ससुराल पहुंचती है, सुहागरात का वक्त आता है, तो विजय उमेरे जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी भी उम्र 35-36 साल है। शायद इसी वजह से उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो या कोई और वजह रही हो और बात रही हो, जिसके लिए वो अपने दोस्तों से सलाह लेता है। उसके दोस्त सलाह के एवज़ में उसको एक ऐसी सलाह दे देते हैं जो वो मान भी लेता है। वो उसको सुहागरात में जाने से पहले शक्तिवर्धक गोली खाने को कहते हैं। विजय उमेरे वो गोली खाता है और अपने पत्नी के साथ सुहागरात मनाने कमरे में जाता है। सुहागरात मनाने वक्त इतनी बेरहमी से सुहागरात वो मनाता है जैसे किसी का रेप कर रहा हो, बलात्कार कर रहा हो। पत्नी जब इसका विरोध करती कि क्या कर रहे हो, तो वो दरिंदा पत्नी को मारता भी है। फिर जब वो विरोध करती है तो और भी ज़्यादा मारता है, मगर वो रुकता नहीं है। पूरी रात उसके साथ उल्टी सीधी तरीके से संबंध बनाता रहता है, जिसकी वजह से उस लड़की की हालत ख़राब हो जाती है। ज़्यादा कह भी नहीं पाती क्योंकि सोचती है ज़्यादा कहूँगी पहली रात है, हो सकता है पति बुरा मान जाए। ज़्यादा बेचारी कह भी नहीं पाती है। सुबह हो जाती है, मगर उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसको उल्टी होने लगती है। घर वाले डॉक्टर को बुला के दवाई दिला देते हैं। फिर दूसरी रात होती है, फिर दूसरी रात वो वही करता है। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं। उसकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब होने लगती है, उसकी भाभी उसके पास फ़ोन करती है और वो कहती है कैसी हो, तो बताती बहुत दिक्कत में हो, मगर वो बात वो नहीं बताती है कि उसके पति ने उसके साथ कैसे क्या क्या किया। अब उस लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। जब उसका चेकअप होता है तो डॉक्टर बताते हैं, कहते हैं कि इस लड़की के अंदर के पार्ट बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो 3-4 दिन ये बच जाए, चल जाए। अब उसकी भाभी इस बात को लेके बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये शादी के पहले बिल्कुल स्वस्थ थी, अच्छी थी। शादी के बाद अचानक क्या हो गया। वो अपनी नंद से पूछती हैं
तो ननद बताती है, कहती है कि मेरे साथ मेरे पति ने उल्टी सीधी तरीके से सेक्स किया है। मैंने उसको जब मना किया तो उसने मुझको मारा भी, पीटा भी, मगर मेरी एक ना सुनी, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। वो लड़की 7 दिनों के बाद मर जाती है। बात पुलिस तक जब पहुंचती है, मीडिया तक पहुंचती है, तो विजय उमेरे यही कहता है कि वो पहले से बीमार थी, मगर उसके भैया और भाभी जिनके साथ वो रहती थी, पली बड़ी थी, जिन्होंने उसकी शादी की थी, वो कहते हैं कि वो कभी बीमार नहीं थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर विजय उमेरे अपराधी होगा तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इंसान को अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो तो इंसान डॉक्टर से सलाह लेता है कि साथ में उठने बैठने वाले दोस्त हमें क्या सलाह देंगे, और एक पढ़ा लिखा इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।